जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को। सिरे ढोक पाया लोट पाया परा झिया बाटुई कॉलेज में काकुर। तो कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने देवी देवताओं की भक्ति में होंगे। तो मैं आज एक बात आपको फिर से बताना चाहता हूं। आपको पता ही है, मैं अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में आपको बताता हूं, उत्तराखंड की संस्कृति आपको बताता हूं, और जो हमारी नई युवा पीढ़ी है उसको भी मैं ये बताता हूं कि हमारे देवी देवता ऐसे ऐसे पूजे जाते हैं। हमारे देवी देवताओं का अवतार यहाँ से हुआ है। हमारे देवी देवताओं की कथा कहानी मैं आपको बताता हूँ, जागर के माध्यम से भी मैं आपको बताता हूँ। तो आज मैं जो बात बता रहा हूँ और डांगर लोग जरूर सुने। तो अब जैसे कहीं पे जागर है, घटेली है, नौर्त है, चौरास है, बैसी है। तो आजकल क्या हो रहा है, कई देवता वहाँ पर अवतार हो रहे हैं। अच्छी बात है, देव अवतार के लिए ही जागर लगाया जाता है, बैसी लगाई जाती है। लेकिन क्या होता है, जो वहाँ पर जागर देखने भी आता है तो वहाँ पर उसको अवतार हो जाता है। अब बताइए। तो इसमें यह होता है, जैसे आप कहीं पर नाच रहे हैं, उसमें देव आपका बदन का देव वहाँ पर अवतार हो जाता है। तो उसमें क्या होता है ना, देव का भी अपमान हो जाता है और घोड़े का भी अपमान हो जाता है। पर घर जावे भरम घटावे, यह कहा जाता है। हमारे पूर्वज लोग कहते थे, पर घर जावे भरम घटावे। तो अपने मन से कहीं पर अवतार नहीं होना है किसी भी देवता ने। हाँ, जहाँ पर न्योता गया है, घोड़े को भी न्योता जाता है, देवताओं को भी न्योता जाता है, तो वहाँ पर देव अवतार होता है, बड़ा मान होता है, सम्मान होता है। जब आपको वहाँ पर निमंत्रण है, ठीक है, लेकिन देव को वहाँ पर निमंत्रण नहीं है और देव वहाँ पर नाच जाता है, तो फिर वहाँ पर अपमान है। बिना निमंत्रण के कहीं नहीं जाना है। नर ने भी कहीं नहीं जाना है, नारायण ने भी कहीं नहीं जाना है। अगर जाना है तो वहाँ पर अवतार नहीं होना है। तो वहाँ पर जब अवतार हो जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आजकल कहीं जगह ही नहीं हो रही भाई। कहीं पर बैसी लग रही, चौरास लग रही है, नौर्त लग रहे हैं, जागर घटेली कुछ भी लग रही है, वहाँ पर जगह ही नहीं हो रहे हैं। जो मुख्य डंगरिया न्योता गया है, जो मुख्य डंगरिया चाहे उनका घर का है, बाहर का है, वो उनको देख रहे हैं, देखा है भाई, उनको ही देखने में है। और जो बाहर के हैं वो सारे नाचने में लगे हैं और ही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जब देवता की भक्ति कर रखी है, आपने साधना कर रखी है, छमासी तिमासी कर रखी है, आपको आसन मिल चुका है, आपको गुरु गद्दी मिल चुकी है, आपको भभूत की थाल मिल चुकी है, गुरु को ज्ञान, धुनी को ध्यान, जब आपको मिल चुका है, फिर ये जगह जगह पर नाचने का क्या मतलब है? हाँ, होता है कहीं पर एक हाक छूट जाती है, कंपेमान हो जाता है, जिसके बदन में देवता होगा, कहीं पर देवताओं का जिक्र होगा, वहां पर बाजा गाजा बजेगा, न्योत लगेगा, एक हाक छूटेगी, उठ के एक चक्कर मार सकता है वो, और जो है अपनी जगह पर कंपेमान हो सकता है। लेकिन यह नहीं कि घंटों तक आप वहां पर नाचने में हो, इसमें बदनामी है, यह गलत है। यानी आपकी भक्ति अधूरी है, अभी आपकी साधना अधूरी है। मैं उनको मान सकता हूं, जैसे किसी पे नौताड़ देवता है, किसी पे नौताड़ है, किसी के देवता को गुरु गद्दी नहीं मिली है, गुरु भाग नहीं मिली है, भभूत नहीं मिला है, धुनी नहीं मिली है, आसन वासन नहीं मिला है, वो देवता अलाक जला करता है, वो कहीं भी नाच जाता है, उसके लिए सब बराबर होता है। कहीं पर भी बाजा बजेगा, नाच जाएगा, और कहीं पर जो है देवताओं का जिक्र होगा, वहीं पर नाच जाएगा, बारात का बाजा बजेगा, वहीं पर नाच जाएगा, डीजे बजेगा, कहीं भजन कीर्तन बजेंगे, वहीं पर नाच जाएगा। उसको मैं मान सकता हूँ, क्योंकि उसको अभी तक अंधेरे से उजाले की तरफ नहीं है, वो अंधेरे में ही है, वो रास्ते में नहीं है, वो रास्ते ही भटका है वो घोड़ा अभी, वो देवता। हाँ, अगर आपको जो है जागर आपने खा दी है, ब्यासी आपने खा दी है, नौर्त आपको मिल चुके हैं, गुरु ज्ञान आपको मिल चुका है, गंगा स्नान आपका हो चुका है, आपका देवता थिरमान कर दिया गया है, थाप दिया गया, फिर ये जगह जगह पर नाचने का क्या मतलब है? आप मुझसे नहीं, अपने से पूछिए। मैं जब कहीं जागर में जाता हूँ या कहीं जागर लगाने जाता हूँ, जागर देखने जाता हूँ, तो यही नॉलेज करता हूँ आखिर इनको आया क्या है। और दूसरा, जब नाचते हैं तो बोल वचन क्यों नहीं होते हैं, ये बताइए आप। हर देवता पूछ नहीं करता, ये मानता हूं मैं। जैसे एक जगह 50 डांगर नाच रहे हैं, 25 नाच रहे हैं, 10 नाच रहे हैं, 5 नाच रहे हैं, तो हर देवता पुछाड़ नहीं होता है, हर देवता पूछ नहीं करता है, हर घोड़ा पूछ नहीं करता है। अगर हर घोड़ा अगर पूछ करता तो घर घर में जो है पुछार होते, इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ अगर घर में परेशानी हो जाती है तो कभी कभी देवता, घर का देवता प्रकट होकर बता देता है ये है, ठीक है, वो सबकी पूछ नहीं करता, अपने घर का बता दिया, हो गया।
लेकिन आप ये जगह जगह पर नाचना अपने देवता से विनती करिए। जब कहीं जाते हैं तो आप घर हाथ जोड़ के आइए, हे प्रभु आपने वहाँ पर नहीं अवतार लेना है। मान सम्मान घट जाता है, मान सम्मान जो है नर का भी घट जाता है, नारायण का भी घट जाता है। तो इससे क्या कहते हैं, कौत के देवता कहते हैं, जो जगह जगह पर नाच जाता है बिना बुलाए बिना न्योते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देख रहे थे बीच में कितना वायरल हो रही थी वो वीडियो, जो महिलाएं कहीं पर दिल्ली में था या कहीं था, स्टेज पे जो है जागर लगा था, हमारे प्रीतम भारद्वाज जी ने है और डंगवाल जी हैं गायक गढ़वाल के, अच्छी बात है। लेकिन वहाँ पर बहुत से महिलाओं को, बहुत से भाई लोगों को, बहुत से चेली बेटियों को, बहुत सी बहनों को देवता आ गया था। अब देखो कितनी बदनामी हो रही थी, बताइए बदनामी किसकी हो रही है? एक की थोड़ी ना हो रही, बदनामी सभी की है, पूरे उत्तराखंड की है, पूरे उत्तराखंड की बदनामी होती है ऐसे में। कोई जूते में नाच रहा है और कोई जो है ऐसे मंचों में नाच जा रहे हैं, वहाँ पर कैसा माहौल है? तो ऐसे में देवता अवतार होना, बताइए। अब उसमें फिर लोग तो गलत कहेंगे ही, जहाँ पर गलत होगा तो वो कोई भी गलत कहेगा। तो ऐसा नहीं होने चाहिए, सभी की बदनामी होती है, उत्तराखंड के देवी देवताओं की बदनामी होती है। आपकी तो हो रही है, हमारी तो हो रही है, इंसान की तो हो रही है, देवताओं की बदनामी ना हो बस। लेकिन उनसे यह कहा कि उत्तराखंड के देवता कैसे नाच जा रहे हैं ऐसे में। अगर सभी लोग ऐसे नाच जा जाएं, फिर जगरिया की क्या जरूरत पड़े, ढोल की क्या जरूरत है, हुड़के की डोर की जरूरत है, बैसे लगाने की जरूरत नहीं है, चौरास लगाने की, नौरत लगाने की, जागर घटेली के लगाने की जरूरत ही नहीं है। कहीं पर भी गाने बजाने कर दो, वहीं पर देवता आ जाएंगे। फिर गुरु की क्या जरूरत है? गुरु किसके लिए होता है? हमारे उत्तराखंड के देवता गुरु के कहने पर आते हैं, गुरु के कहने पर जाते हैं, गुरु के कहने पर उठते हैं, गुरु के कहने पर बैठते हैं, गुरु भाग में रहते हैं हमारे उत्तराखंड के देवता। लेकिन हमारे कुछ लोगों ने हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं को बदनाम कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिना गुरु को ज्ञान नहीं, बिना धुनी का ध्यान नहीं, बिना गंगा का स्नान नहीं। ज्ञान का है गुरु, पर्च का है देवता, खर्च का है सौकार। जब पर्च लगेगा तब खर्च करेगा सौकार। गुरु का होता है ज्ञान, धुनी का होता है ध्यान, पर्च का होता है देवता, खर्च का होता है सौकार। सौकार खर्च तब करेगा जब उसको पर्च लगेगा। तो ऐसी किसी की बदनामी ना हो, और जगह जगह पर ऐसा नहीं होना चाहिए, जगह जगह पर देव अवतार नहीं होना चाहिए। फिर जो है आप भी भ्रमता हो जाएगी, वो खुद ही पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि मुझ पर कौन सा देवता आ रहा है जो जगह जगह पर नाचने वाला है। ऐसे जगह जगह पर कोई देवता नहीं नाचता हमारा। जहाँ पर उसको निमंत्रण दिया होता है, उसके नाम का आसन लगता है, उसके नाम का आह्वान करा जाता है, उसके नाम का जो है गुरु उसको बुलाता है, तब आता है, गुरु भेजता है, चला जाता है। एक डंगरिया ऐसे हैं, पहले नाचते ही नहीं हैं, नाचते हैं तो भाई फिर घरीते ही नहीं है। अब वो डंगरिया ही ऐसा करते हैं, बोले देवता ही ऐसा है, बोले भगवान जानिए। जब गुरु उन्हें आह्वान कर रहा है, छंद होता है एक अवतार का, वो छंद वो देवता के कान में जाना चाहिए, वो डांगर के कान में जाना चाहिए। अब देवता को पता होनी चाहिए मुझे यहाँ पर प्रकट होना है, तब जाके वहाँ पर देवता प्रकट होता है। जब गुरु कहता है अब तुम कैलाश में जाओ, अपने मठ में जाओ, अपने मंदिर में जाओ, अपने धामों में जाओ, अपने जो है स्थान में जाओ, तो देवता ने चला जाना चाहिए। गुरु परेशान है, भेजने में है, देवता अलग ही नाच रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देवता हलक का आतना, पलक का जाना होता है। देवता आता है, बहुत से डांगर हैं, सभी को आता है, लेकिन गुरु की सुनता है। गुरु क्या बोल रहा है? देवता 1 घंटा डंगरिया नाचता है, आधा घंटा डंगरिया नाचता है, पूरे देवता ही नहीं आता है। देवता का एक हलक का पलक का है देवता। फिर जैसा बाजा वैसा नाचा, फिर तो जैसा गुरु कहेगा वैसा करना पड़ेगा तुम्हें। गुरु बोलेगा बहू रमाओ, बहू रमानी पड़ेगी। धुनी की सेवा करो, धुनी की सेवा करनी पड़ेगी। आरती करो, आरती करनी पड़ेगी। जो गुरु कहेगा वो हमको करना पड़ेगा, तो गुरु की सुननी पड़ेगी। आजकल जो है गुरु कुछ और ही कह रहे हैं, देव डांगर कुछ और ही कर रहे हैं, भाई हम ही को आ गया साक्षात देवता। बेहोश कोई नहीं होता है। कुछ लोग कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं है, हमसे ऐसा हो गया। जब नया नया देव डांगर जब होता है उसको पता नहीं होता है, लेकिन आप जब सिद्धि आपको मिल गई है, आपने सब पूरा अपना जो है भक्ति पूरी कर दी है, फिर आपको कैसे पता नहीं चल रहा भाई? देव डांगर बहुत हैं, हम भी हैं, अगला भी है, तुम भी हो, सब होश रहता है। लेकिन जैसा बाजा वैसा नाचा, जैसा गुरु कहेगा वैसा करना पड़ेगा।
हल्का आना पलक जाना, आते समय और जाते समय अंध को छाता है, अंधकार होता है और हाथ पांव अपने आप कहाँ चले जा रहे हैं, चले जाते हैं, और बदन कहाँ जा रहा है, क्या मैं मुंह से बोल रहा हूँ, ये होता है थोड़ी देर का, फिर सब होश में होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और नियम धर्म से रहना चाहिए और अघोर पघोर से बचो और अपने देवी देवताओं की भक्ति करो। और बुरा लगा हो तो माफ़ करना भाई। फिर कहते हो दयालदा ऐसा कहता है, मैं तो साफ बात कह देता हूँ भाई, ऐसे नियम धर्म में रहने चाहिए। और तब बदनामी मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ। तो जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर जरूर करें और सबको ये पता चले कि हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं की पूजा कैसे होती है। जय माता की, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।